Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ रह गया है जो आपसे छुपा हुआ है। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो सिर्फ थर्ड पार्टी की प्रेजेंस की नहीं है, बल्कि उस राज की है जो आपके पार्टनर ने उस इंसान के हाथ में दे दिया है और शायद आपको उसकी हल्की सी भी खबर नहीं है। ये कोई नॉर्मल सीक्रेट नहीं है। ये वो बात है जो आपके पार्टनर के डर, उनकी कमजोरी और उनके दिल के सबसे गहरे कोने से जुड़ी हुई। कभी कभी लोग अपनी वो बात उस इंसान से कह देते हैं जिससे उन्हें समझे जाने का डर नहीं होता, और वही बात धीरे धीरे उनके खिलाफ भी यूज हो सकती है। आज कार्ड्स बताएंगे कि थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर का कौन सा बड़ा सीक्रेट है, क्यों वो सीक्रेट वहीं तक पहुंचा, और क्या ये सच में आपके रिश्ते को तोड़ने की ताकत रखता है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जो सच सामने आते ही खत्म हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ तो है जो आपसे छुपाया जा रहा है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए आंख खोलने वाला सच लेकर आने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट के बारे में जो सिर्फ ये थर्ड पार्टी जानती है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड एक गहरा सच लेकर आता है जो आपके पार्टनर के दिल के बचे हुए हिस्से से जुड़ा है। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके पास्ट की सबसे खूबसूरत याद भी है। उनके दिल में आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है जहां सुकून, जहां बिना डर के वो खुद हो सकते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि शायद उनका प्यार कम हो गया है, या फिर वो आपसे इमोशनली दूर हो चुके हैं। लेकिन सच ये है कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि वो खुद भी कभी कभी उस प्यार से घबरा जाते हैं। इस कार्ड के साथ एक और बात सामने आती है। ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए कितना गहरा है। वो जानती है कि आपके पार्टनर जब कमजोर होते हैं, जब पुरानी यादें उन्हें इमोशनल कर देती हैं, तब आपका ख्याल उनके मन में सबसे पहले आता है। इसीलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के गिल्ट और रिग्रेट को और गहरा किया है। उनके मन में बार बार ये बात डाली गई है कि वो आपके लायक नहीं है, कि वो आपको खुश नहीं रख सकते। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो भी चल रहा है दिल से नहीं है, वो ज्यादातर एक डिपेंडेंसी की एनर्जी है जिसमें
फाइनेंशियल एक्सचेंज भी शामिल है। ये बात थर्ड पार्टी तक ही सीमित रखी गई। आपके पार्टनर ने अपने इमोशनल स्कार्स, अपनी कमजोरी, अपना डर उस इंसान के सामने खोल दिया जो इंसान उनका कभी था ही नहीं, यानी कि ये थर्ड पार्टी। और वही उनका सबसे बड़ा नुकसान बन गया। ये कार्ड आपको ये समझा रहा है कि आपका रिश्ता अभी भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पवित्र है। चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई क्यों ना लगे, उनके दिल का एक हिस्सा आज भी वहीं अटका हुआ है जहां आप दोनों कभी साथ खुश थे। सो आपके पार्टनर का सबसे बड़ा जो गहरा राज है वो यही है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए और ज्यादा गहरा हो गया है। जो ये बात थर्ड पार्टी तो जानती है, लेकिन आप इस बात पर डाउट करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये नहीं कहता कि यहाँ पावर फाइट चल रही है, बल्कि ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अंदर से कितने टूट चुके हैं। बाहर से वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया गया है। ये इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स उनका अपना नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे उनके मन में भरा है। बार बार उन्हें ये महसूस कराया गया है कि वो आपसे कम है। उन्होंने आपके जितना इस रिश्ते में दिया ही नहीं। आप उनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं, और इसी थॉट ने उनके सेल्फ वर्थ को कम कर दिया है। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने बस अपनी स्ट्रेंथ पर डाउट करना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर इमोशनली सेंसिटिव है, और इसी सेंसिटिविटी का यूज करके उन्हें कंट्रोल किया गया है। जब भी आपके पार्टनर वीक हुए, जब भी उन्होंने आपके पास वापस आने का सोचा, तब उन्हें याद दिलाया गया कि वो फेल हो जाएंगे, कि सब फिर से बिगड़ जाए। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है जैसे वही आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम है, जैसे सिर्फ वही उन्हें समझ सकती है, सिर्फ वही उनके साथ खड़े हो सकती है। लेकिन सच ये है कि ये सपोर्ट नहीं, बल्कि इमोशनल लेसन है। ये इमोशनली आपके पार्टनर को वीक किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर मैं थर्ड पार्टी को एक लेडी की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। आपके पार्टनर को लगने लगा है कि बिना उस थर्ड पार्टी के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कार्ड के अंदर एक और गहरा इमोशन छुपा है, वो है रिग्रेट। आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये बात थर्ड पार्टी भी जानती है, इसीलिए वो उन्हें आपके पास वापस आने से रोकती, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही आपके पार्टनर अपनी असली स्ट्रेंथ पहचान लेंगे, वो उस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि असली ताकत जबरदस्ती में नहीं है, बल्कि सच्चाई में होती है। और सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी आपकी तरफ ही झुकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में। ये डिस्टेंस चाहे जितना मर्जी आ जाए, लेकिन दिल आज भी आपके पार्टनर का आपकी तरफ ही है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट को रिवील करता है, जो बात आपको शायद अभी क्लियर नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर के लिए
आप सिर्फ प्यार नहीं है, आप उनका फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है, घर जैसी फीलिंग है। उन्होंने अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है वो हमेशा आपके साथ ही देखा है। चाहे अभी सर्कमस्टांसेस उलझे हुए हैं, लेकिन उनके मन में जो परमानेंट जगह बनी हुई है वो आज भी आपके नाम की है। इसी कार्ड के साथ ये भी सामने आता है कि थर्ड पार्टी का रोल यहाँ इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। या तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हैं, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी है, या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच पैसों का लेना देना या कोई ऐसी डिपेंडेंसी बनी हुई है जो सिर्फ उन दोनों को ही पता है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आप तक जानबूझकर नहीं पहुंचने दिया गया है, क्योंकि ये बात आपके पार्टनर को खुद भी शर्मिंदा करती है। थर्ड पार्टी जानती है कि अगर ये फाइनेंशियल ग्रिप टूट गई तो आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ मुड़ सकते हैं। इसलिए वो उन्हें बार बार ये एहसास दिलाती है कि उनका फ्यूचर इस थर्ड पार्टी के साथ सिक्योर है, जबकि सच ये है कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आपके पार्टनर का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ आप हैं जो उनका असली घर है, और दूसरी तरफ एक मजबूरी जो उन्हें रोक कर रखे हुए है। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर को लगता है उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके बाद वो आपके लायक नहीं रहे। ये गिल्ट उन्हें और ज्यादा मैनिपुलेट होने के लिए मजबूर कर रहा है। थर्ड पार्टी इसी गिल्ट का यूज करती है, उन्हें ये महसूस कराती है कि अब उनके पास सिर्फ वही ऑप्शन है। लेकिन सच ये है कि उनके दिल के प्लान में, उनकी लाइफ की फाइनल पिक्चर में आप ही हैं, आप ही उनकी परमानेंट जगह हैं। सो आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे जिस मर्जी तरीके के सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन आपके पार्टनर की प्रायोरिटी आज भी आप ही हैं। नाइन ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली थक चुके हैं। वो लड़ते लड़ते थक गए हैं, खुद से, सिचुएशन से और अपने डिसीजन से। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि वो हार नहीं मानने वाले, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक और स्टेप गलत ले लेंगे तो सब टूट जाए। थर्ड पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए जब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आने की बात सोचते हैं, उनके सामने पुराने जख्म याद दिलाए जाते हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये फियर उनके मन में इंटेंशनली डाला गया है। ये थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। नाइन ऑफ वेंस ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर आज भी आपके लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से टूट गए हैं। उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं और अब और रिस्क लेने की हिम्मत नहीं बची। इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया, उनके वीक मोमेंट्स में उन्हें कंट्रोल किया गया, उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया गया। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनके लिए ये सिर्फ एक फेज है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त के साथ ये फेज खत्म हो जाएगा। ये बात थर्ड पार्टी जानती है, और इसी वजह से वो उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज करती है और इमोशनली एग्जॉस्ट करती है, ताकि वो डिसीजन ही ना ले पाए। नाइन ऑफ वैंड्स ये याद दिलाता है कि जब कोई इंसान बहुत थक जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा सच्चाई और हिम्मत की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं
आप ही उनकी वो हिम्मत है। और ये बात आपको रियलाइज नहीं होती है, बट ये थर्ड पार्टी जानती है। सो ये एनर्जी बहुत हद तक आपके फेवर में है। आपको शायद इस एनर्जी पर उतना यकीन नहीं है, बट ये एनर्जी आपकी फेवर में है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप करना चाहिए। और इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करने के लिए कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप करना चाहिए। तो 2 कमेंट्स आप करेंगे 555 हार्ट के साथ, आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करेंगे। और कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन से थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड यहाँ सबसे गहरा और अनकंफर्टेबल सच दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर है। वो जानती है कि दिल से, रूह से आपके पार्टनर उसके नहीं है। इसी इनसिक्योरिटी ने उसे कंट्रोल का रास्ता दिखाया है। उसने आपके पार्टनर को गलतियों के एक ऐसे सर्कल में धकेला है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता चला गया। ऐसी बातें करवाई गई, ऐसे डिसीजंस लिए गए जिनके बाद आपका गुस्सा और दर्द नेचुरल होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ वर्ड से नहीं हुई, आपके पार्टनर को एनर्जेटिक लेवल पर बांध दिया गया है। बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज हुआ ताकि उनकी सोच हेवी हो जाए, उनकी क्लैरिटी खत्म हो जाए। धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी भर दी गई, जिससे उनका नेचुरल प्यार दबता चला गया। आपके पार्टनर अपने ही इमोशन से डरने लगे। द डेविल कार्ड ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने प्लेजर, फिजिकल रिलेशनशिप और बेनिफिट्स के लिए ये चेन बनाई। कभी सिंपैथी, कभी फिजिकल क्लोजनेस, कभी गिफ्ट, ये सब मिलकर एक ट्रैप बना। आपके पार्टनर को लगने लगा कि वो फंस चुके हैं, कि अब वापस जाना इम्पॉसिबल है। इस कार्ड का सबसे दर्दनाक पार्ट ये है कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव बदल दिया गया है। वो चीजों को अपनी नजर से नहीं, थर्ड पार्टी के नजरिए से देखने लगे। इसीलिए ऐसी गलतियां हों जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल लगती हैं। डेविल ये क्लियर करता है कि ये प्यार की कमी नहीं, बल्कि कंट्रोल का जाल है जिसमें आपके पार्टनर अटके हुए हैं। आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर बदल गए, वो पहले जैसे नहीं रहे, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको बहुत डिफरेंट महसूस होती हैं। उसका कारण ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। और इस डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट में आपके पार्टनर इतने ज्यादा वीक हो गए कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बहुत सारी गलतियां जानबूझकर करवाई हैं। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में है, बट सच ये है कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, तो मैम हम अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में कैसे वापस लेकर आए? पहली बात तो, अगर आप अपने रिश्ते के लिए सीरियस हैं, तभी मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ आप मजे लेने आए हैं या अपने पार्टनर को ब्लेम करने आए हैं, तो आई थिंक अभी तक आप वो ब्लेम कर चुके होंगे। जो लोग सीरियस हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं। देखिए, पहले आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है। नो डाउट ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप पहले अपने ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी को जानिए, अकॉर्डिंगली मैं आपको हीलिंग या रेमेडी सजेस्ट कर पाऊँ। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ टीम वर्क का कार्ड नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन की प्लानिंग का कार्ड बनकर आया है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझकर हर स्टेप प्लान किया। उसने आपके पार्टनर को ये फील कराया कि जो भी गलत हो रहा है वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे सब कुछ कंट्रोल में। इस प्लानिंग में आपके पार्टनर के इमोशंस को टूल्स की तरह यूज किया गया, औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मिलकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां आप हर्ट हो जाए, ताकि आपका ट्रस्ट धीरे धीरे टूट जाए। इसका मेन रीजन इनसिक्योरिटी। ये थर्ड पार्टी जानती है कि अगर आपने दिल से माफ कर दिया, अगर आपने सच देख लिया, तो इस थर्ड पार्टी की जगह आपके पार्टनर की लाइफ में खत्म हो सकती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ अकेले काम नहीं कर रही है, एनर्जेटिक लेवल पर भी चीजें सेट की गई हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया गया, उनके सोच को इन्फ्लुएंस किया गया। उन्हें लगने लगा कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके डिसीजंस उनके अपने नहीं रहे। थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसा बना दिया कि आपके पार्टनर की लाइफ का अटूट हिस्सा है, जैसे बिना उसके आपके पार्टनर कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। इसी वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस और कम होता गया, वो अपनी इनर वॉइस सुनना बंद करते गए। इस कार्ड का मैसेज ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे क्रिएट किया गया है। और जब मैनिपुलेशन प्लानिंग के साथ होती है, तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव की चोरी होती है। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव यहाँ काम से ज्यादा कंट्रोल के लिए यूज हुआ है। ओके, सो थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे कंट्रोल बनाया और आपके पार्टनर को आपकी नजरों में गिरा दिया। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पकड़ कर रखना चाहती है। ये कार्ड इनसिक्योरिटी और पोजीशन का सिंबल है। वो किसी भी हाल में कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। इसका मेन रीजन ये है कि जो बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं, वो उन्हें जिंदगी भर एंजॉय करना चाहती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल या इमोशनल। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के डर और ज्यादा गहरा किया है। उन्हें ये फील कराया है कि अगर वो उससे दूर गए तो सब कुछ चला जाएगा। उनका सपोर्ट, उनकी स्टेबिलिटी, सब इसी फियर ने आपके पार्टनर को होल्ड करके रखा हुआ है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आइसोलेट कर रही है, उनकी एनर्जी को बंद कर दिया गया है। आपके पार्टनर ओपन हो ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हर चीज रिस्की है। ये रेस्ट्रिक्शन नेचुरल नहीं, बनाई गई है। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आता है कि थर्ड पार्टी आपको थ्रेट मानती है, इसीलिए वो आपके पार्टनर के हाथ से ऐसी गलतियां करवाती है जिनके बाद आपका दिल बंद हो जाए, ताकि आप खुद ही दूर हो जाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स का सच ये है कि जो पकड़ के रखता है वो खुद अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। और यहाँ डर सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर अगर फ्री हुए तो सच की तरफ चल पड़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड। टेन ऑफ वैंड्स
ये दिखाता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन उठा रहे हैं। ये बर्डन उनका अपना नहीं है, ये थर्ड पार्टी के एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिमांड्स और उसके कंट्रोल का बोझ है। आपके पार्टनर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी उन्हें जानबूझकर ओवरलोड करती है ताकि वो सोच ही ना पाए, ताकि वो बस रिएक्ट करें, फील ना करें। इस थकान का फायदा उठाया गया। जब इंसान थक जाता है तब उसे जो कहा जाता है वो मान लेता है। 10 ऑफ वैंड्स ये भी कहता है कि आपके पार्टनर के लिए ये सिचुएशन खुद भी हेवी हो चुकी है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब पीछे हटना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसी सोच ने उन्हें और बांध दिया है। इस कार्ड में डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। एनर्जेटिक अटैक्स के बाद इंसान अपने ही इमोशंस को कैरी नहीं कर पाता। आपके पार्टनर का दिल बोझ से भरा हुआ है, इसलिए वो अपनी असली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स ये याद दिलाता है कि जब बर्डन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो गिरना तय होता है, और ये गिरना कंट्रोल सिस्टम को तोड़ भी सकता है। ओके, सो आपके पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले लेंगे, ये गलत होगा। सो इस बात को थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली बैकस्टैब कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी जो इमेज बनाई है वो बहुत ही ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा कि सपोर्टिव है, लेकिन वो सपोर्टिव इमेज का सिर्फ एक मास्क पहने हुए है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अंदर से खोखला कर रही है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर डर चुके हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन की ओर जाए। आपके पार्टनर के अंदर भी एक कांस्टेंट फाइट चल रही है। एक तरफ उनका दिल है, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का प्रेशर। ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें रेस्टलेस बना रहा है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई बात करने लगेंगे तो आपके पार्टनर आपकी बात को सुनने नहीं वाले। आपके पार्टनर आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर के सामने ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि आपके पार्टनर का दर्द सिर्फ इस थर्ड पार्टी को ही महसूस होता है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर इस फेज में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का हाथ छोड़ दिया तो उन्हें संभालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग अगर वो चीजें आपके साथ शेयर करें तो शायद आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे नहीं। आपके पार्टनर को ये डर है कि अगर इस थर्ड पार्टी का साथ भी छूट गया तो वो किसकी सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, किसके पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये समझाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो जान चुकी है कि यहाँ उसका फायदा है और ये फायदा उसे पूरी जिंदगी मिल सकता है, तो उसे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसीलिए उसने आपके पार्टनर को वेट करना सिखा दिया है कि वेट करने से चीजें बेहतर हो जाएंगी, ताकि इस थर्ड पार्टी को टाइम मिले और ज्यादा एक्शन लेने की। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने डिले में रखा है, और आपके पार्टनर को कभी भी डिसीजन मेकिंग एनर्जी में ये थर्ड पार्टी नहीं आने देगी। ये कार्ड क्लियर कहता है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो ये सिचुएशन और गहरी हो जाएगी। आपके पार्टनर डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें डिसीजन लेने दिया ही नहीं जा रहा। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप थक जाएं, एक्सपेक्टेशन में फंसे रहें और इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव माइंडसेट बनाकर आप इस रिश्ते को खुद ब खुद छोड़ दें।
आप इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि टाइम इन्वेस्ट करना और एक्शन लेना अलग बात है। सिर्फ इंतजार करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी में रहकर एक्शन लेना होगा। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। ये कार्ड ये कहता है कि आप अगर रुक गए तो कोई और आपकी जगह लेने के लिए बैठा है। इसलिए अब आप एक्शन लेना जरूरी है, अभी, इसी पल। डिले अब नुकसान बन सकता है। आप प्लीज इस बात को समझिए। आपको लग रहा है कि चीजें बाद में भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। 6 ऑफ स्पोर्ट्स फाइनल मैसेज लेकर आता है। आपका रिश्ता तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं लेंगे। थर्ड पार्टी आपके लिए इस रिश्ते को छोड़कर चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, और ना ही ये आपके पार्टनर को एक्शन लेने देगी। इसीलिए ये कार्ड आपको डायरेक्ट कहता है कि आपको स्टैंड लेना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद बाहर आ जाएंगे तो आप वक्त गवा रहे हैं। 6 ऑफ स्पोर्ट्स ये दिखाता है कि अब इस रिलेशनशिप को हील करना होगा। चुप रहने से ये रिश्ता हील नहीं होगा। आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, अपनी एनर्जी स्ट्रांग करनी होगी, और ये समझना होगा कि ये रिश्ता आपका है और अपने रिश्ते के लिए पहला कदम उठाना होगा। यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है डायरेक्शन चेंज करने की। ये कार्ड कहता है जब आप आगे बढ़ते हैं तभी आपके पार्टनर कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। वेट करना अब सेफ्टी नहीं है, एक्शन ही प्रोटेक्शन है। ये रिश्ता तब बचेगा जब आप खुद के लिए और इस प्यार के लिए सीधा कदम उठाएंगे। अब मूव करना ही सच है और रुकना सबसे बड़ा रिस्क है इस सिचुएशन में। समझो आप इस बात को, दिल से इस चीज को मान लीजिए कि ये रिश्ता आपका है। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और यूनिवर्स के दिखाए रास्ते पर आगे की ओर बढ़िए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।